Hello student, how are you? Today I will teach you coordinate geometry class 9. What is coordinate geometry? We can represent a point in plane called Cartesian plane or a coordinate plane by means of an ordered pair of real number called the coordinate of that point. The branch of a mathematics in which geometrical problems are solved by using coordinate system is known as coordinate geometry. Sign convention, you know that when x-axis and y-axis cross each other, the whole plane divide in 4 पार्ट. जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी प्लेन को डिवाइड करती है परपेंडिकुलरली तो प्लेन 4 हिस्से में बट जाता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अबेसिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं. यक्स पार्ट को अबेसिसा, वाई पार्ट को ऑर्डिनेट कहते हैं. इसके पहले लेक्चर में हमने सारे डिफिनीसन आपको नोट करवा दिए हैं. अगर आपने नहीं अटेंड किया है क्लास तो उस वीडियो को देख सकते हैं. सेकेंड में अबेसिसा माइनस एंड ऑर्डिनेट प्लस. थर्ड में दोनों माइनस हैं, याद रखने बहुत आसान है. फोर्थ में अबेसिसा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव. जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं और वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है. रेन डिस्क्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहिए या एनालिटिकल ज्योमेट्री कहिए, उसके फादर रेन डिस्क्रेट को कहा गया है. इनका लैटिन नेम रेंटियस कार्टीजियस था. उन्हीं के नाम पर कार्टीजन प्लेन या कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है. आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प एज योर स्टडी ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए अभी आपको बताया गया कोऑर्डिनेट प्लेन मानना पड़ेगा और उसके लिए 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए. तो आप टेबल के एक हॉरिजॉन्टल एज को, किनारे को एक्स एक्सिस करिए और उसके जॉइंट वाले वर्टिकल एज किनारे को वाई एक्सिस करिए. उसको स्केल से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊंचाई पर है उसको नाप लीजिए, वो ऑर्डिनेट हो जाएगा. और स्केल से वो वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एज से कितनी दूरी पर उसको मेजर कर लीजिए तो वो अबेसिसा हो जाएगा. दोनों को मिला के एक ब्रैकेट में लिख देंगे तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट को 4,9 से दिखाया गया है. वो वाई एक्सिस से 4 पॉइंट पर है और एक्स एक्सिस से 9 पॉइंट ऊंचाई पर है. तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पर 2 एक्सिस की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 एक काफ़ी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. आपके पास बुक है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. एक सिटी है, आप पहले से जानते होंगे. जो सिटी एक ऑर्गेनाइज ढंग से बनाई जाती है वहाँ पर गली जो है स्ट्रीट होती है एक पैरेलल होती हैं. ऐसे नहीं कि चाहे जहाँ मुड़ जाए. तो उसी के बारे में बताया गया है. आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. एक सेंटीमीटर को 200 मीटर मान करके एक ग्राफ बनाना है आपको. यहाँ पर एक दिखा दिया गया है. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जो मेन पॉइंट है इसमें ये समझाना है कि कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर होते हैं. ऑर्डर पेयर उस चीज़ को कहते हैं जिनको बदलने पर उनकी वैल्यू बदल जाती है. ओनली क्रॉस सेंटर रिफर्ड एज 4,3. किसी हर एक क्रॉस का एक निश्चित कोऑर्डिनेट है और अगर हम उसका कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी. ठीक है. तो 4,3 पर अलग क्रॉस है, 3,4 पर अलग क्रॉस है. इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं. मतलब 4,3 और 3,4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 अलग अलग पॉइंट को डिनोट करते हैं. एक्सरसाइज 3.2 राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगर आपने जैसे पहले लेक्चर में डिफिनीसन हमने पढ़ा दिया वो आपको याद होगा तुरंत आप कर लेंगे, नहीं तो अभी हम सोल्यूशन दे रहे हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पॉइंट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस and write the name of the point where 2 lines intersect. Very simple question.
The name of horizontal line and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane is x-axis and y-axis. Second answer, the name of each point of the plane formed by these two lines, x-axis and y-axis, is called quadrant. जैसा कि अपने हम बताए पीछे चार पार्ट में डिवाइड करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं. द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन, और हमने भी एक्सप्लेन किया है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है. एक फिगर अभी दिया गया आगे, उसको देख करके उस पर कुछ पॉइंट बने, उनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, और कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए उनके पॉइंट बताने हैं. वेरी सिंपल. बुक में और क्लियर फिगर दिया हुआ है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, आप फिगर को ध्यान से देख सकते हैं. किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस के पॉइंट को पढ़ना है, फिर वाई एक्सिस को. वो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट से है और वाई एक्सिस पर कितना ऊपर या नीचे गया है. फॉर एग्जांपल, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आप देख सकते हैं -5,2. सी का कोऑर्डिनेट 5,-5. abscissa मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी. सो abscissa ऑफ द पॉइंट डी इज 6. आप फिगर में क्लियर देख सकते हैं. ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, हमने पहले भी समझाया. तो एच पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0,5. यम का कोऑर्डिनेट -3,0 दिया. इट मीन्स ये एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड में है. एक्सरसाइज 3.3 काफ़ी स्मॉलेस्ट एक्सरसाइज है आपके बुक का. क्लास 9 स्टूडेंट, वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉलेस्ट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9. इन विच क्वाड्रेंट ऑन द विच एक्सिस डू लाइन. तो यहाँ इसका आंसर भी दिया गया, हमने बताया ही है. आप abscissa और ऑर्डिनेट के साइन को देख करके बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में है. जैसे पहले पॉइंट में abscissa माइनस है और ऑर्डिनेट प्लस है, तो सेकंड में चला गया. फोर्थ में ऑर्डिनेट माइनस है, abscissa प्लस है, तो ये 3,-1 फोर्थ में. सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें हम सेकंड कोऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं -1,0. तो एक्स एक्सिस निगेटिव साइड भी इसका आंसर है. दोनों पॉजिटिव हैं, बिना किसी कन्फ्यूजन के फर्स्ट लिख दीजिए. दोनों नेगेटिव हैं, तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन यू राइट द थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ उसको दिखा भी दिया गया ग्राफ पर, जैसे हमने बताया -1,0 देख लीजिए, एक्स एक्सिस निगेटिव साइड. एक थोड़ा सा ग्राफ का काम है यहाँ पर. प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस. एक सुटेबल, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो कोई ना कोई यूनिट आपको मानना ही पड़ेगा. वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है. तो आप देख लीजिए, एक्स में तो -2, 1, 0 ये सब है. वाई पर 8, 7 थोड़ा सा पॉइंट में भी है, तो हमको ऐसा यूनिट लेना है जो पॉइंट में जाने पर भी बहुत स्मॉल न हो. मान लीजिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो कि जनरली ग्राफ पेपर पर अपने आप बना ही रहता है 1-1 सेंटीमीटर पर कॉलम. तो आप उन पॉइंटों को दिखा सकते हैं. ग्राफ पे कोई पॉइंट दिखाना कोई नई बात नहीं. क्लास 9 स्टूडेंट, आप 6 से ही ग्राफ पे चीज़ें बनाते, बस जिसको हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह रहे हैं, वहाँ पर आप प्लॉटिंग द ग्राफ नामक चैप्टर से ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. इससे आपको इस तरह की यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे. थैंक यू.